तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, गाँव जो होता है वो वहाँ पर सभी फ्रूटों को लेकर आ जाता है और उन फ्रूटों को लेकर आने के बाद वो किंग टियान से बोलता है कि यहाँ पर जितने भी फ्रूट मौजूद थे मैं उन सभी को लेकर आ चुका हूँ। जो सुनते के साथ ही अब किंग टियान जो होता है वो उन सभी फ्रूट जो होते हैं उन्हें अपनी स्पेस रिंग के अंदर रखने के बाद उसका शुक्रिया अदा बोल देता है, जिसके बाद वो अपने मन में सोचता है कि अब मेरे पास में यहाँ पर बहुत सारे फ्रूट जो है वो हो गए हैं और इतने फ्रूट की मदद से मुझे पक्का यकीन है कि मेरी बॉडी के ऊपर लगी हुई तीसरी सील जो है वो पक्का टूट जाएगी। और इतना सोचकर अब किंग टियान जो होता है वो लियो के साथ में वहाँ से जाने लगता है और उसके साथ में जाते हुए बोलता है कि मिस लियो अब टाइम आ चुका है वापस लौटने का, ताकि हम टास्क को हैंड ओवर कर सके। जो सुनकर लियो भी उसे ओके बोल देती है और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो साइड के मिशन हॉल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम टीचर को देखते हैं जो कि वहाँ पर खड़ी हुई होती है और वो मिशनों को देखते हुए बोलती है कि यहाँ पर 4 टास्क जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन जो ये इविल कल्टीवेटर वाला टास्क है इसे ये अभी तक भी यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ और इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इसे कोई कंप्लीट भी नहीं कर पाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किंग टियान जो होता है वो उस टीचर के पास में आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद वो उससे बोलता है कि टीचर मैंने यहाँ से ए ग्रेड का टास्क जो था वो लिया था और मेरा टास्क कंप्लीट हो चुका है। जो सुनते के साथ ही पीछे खड़े हुए बंदे जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक को चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या इसने कहा कि इसने ए लेवल का टास्क जो है वो कंप्लीट कर दिया है। ए लेवल का टास्क जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, अगर इवन कि उसे एल्डर भी करने के लिए जाए तो उसमें आधे आधे साल का टाइम लग जाता है और ये बच्चा कह रहा है कि इसने कुछ ही टाइम में इसे कंप्लीट कर दिया। मुझे इसके ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं, पक्का ये झूठ बोल रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो वहाँ पर अपना बॉक्स जो होता है उसे ओपन कर देता है, जिसके अंदर से कि कुछ स्टोन जो होते हैं वो निकल कर बाहर आ जाते हैं, जिन्हें देखते के साथ ही वो टीचर जो होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि 1 मिनट, क्या ये इविल कल्टीवेटर की बॉडी एलेक्सर है? जो सुनने के बाद किंग टियान उसको बोलता है कि हाँ, जब मैंने इविल कल्टीवेटरों को मारे थे तो उनके देन टियान के अंदर से मैंने उनके ये बॉडी एलेक्सर जो थे वो निकाल लिए थे। जो सुनकर पीछे खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो भी चिल्लाना शुरू कर देते हैं और एक बंदा शो होगा चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या सच में इसने इतने इविल कल्टीवेटर जो है उन्हें मार दिया? जो सुनकर दूसरे वाला डिसाइपल जो होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि अगर इसकी यहाँ पर कल्टीवेशन की बात की जाए तो इसकी कल्टीवेशन तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम है, तो आखिर इसने इतने इविल कल्टीवेटरों को मारा कैसे? जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि सच में स्टार्टिंग में इसे देखने पर मुझे ऐसा लगा था कि ये बस बेवकूफ़ और एरोगेंट है, मैंने नहीं सोचा था कि ये बंदा इतना ज़्यादा अमेजिंग होगा। और इतना बोलते के साथ ही वो टीचर जो होती है वो किंग टियान को वो फ्रूट देते हुए उससे बोलती है कि ठीक है, मैं इस चीज़ को नहीं जानती हूँ कि आखिर तुमने ये मिशन जो है वो कैसे कंप्लीट किया, लेकिन चूंकि तुमने कंप्लीट कर दिया है तो अब ये टियान जुआंग फ्रूट जो है वो तुम्हारा हुआ। जो सुनकर किंग टियान भी उसे थैंक यू बोल देता है और इतना बोलकर जियांग टियान उस फ्रूट को लेने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक पर्सन जो होता है वो आकर उस फ्रूट को उठा लेता है और उस फ्रूट को उठाते हुए बोलता है कि चैंगलान कॉलेज की जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें किसी को भी नहीं दिया जाएगा, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर सेल किया जाता है। जो सुनकर किंग टियान जो होता है उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता रहा, वो उस बंदे की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि आखिर अब तुम कौन हो? जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो किंग टियान से बोलता है कि मेरा नाम किन फैंग है और मैं टेंपल ऑफ हेवन की तरफ से यहाँ पर आया हूँ, और अगर बात की जाए तुम्हारे चैंगलान कॉलेज की तो जो तुम्हारा चैंगलान कॉलेज है उसे हमारे टेंपल ऑफ हेवन के द्वारा यहाँ पर टेक डाउन कर लिया गया है, तो इसीलिए अब यहाँ से कोई भी चीज़ें जो है वो नहीं लाई जाएगी। लेकिन अगर तुम अभी भी इस टियान जुआंग फ्रूट को लेने के बारे में सोच रहे हो तो तुम यहाँ पर मुझसे लेने के लिए इसे ट्राई कर देख सकते हो, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ कि इससे यहाँ पर तुम्हें ही पेन मिलेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब किंग टियान जो होता है वो उस टीचर से बोलता है कि टीचर, आप ये टियान जुआंग फ्रूट जो थी वो यहाँ पर मुझे देने वाली थी, लेकिन यहाँ पर इस बंदे ने इसे ले लिया है, तो प्लीज़ इस डिसीजन को आप अब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कि मैं इसे चाहे तो ले सकता हूँ चाहे तो छोड़ सकता हूँ। जो सुनने के बाद वो टीचर भी ओके बोल देती है। जो सुनते के साथ ही अब किंग टियान जो होता है वो उस बंदे की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि ठीक है, अब चूंकि डिसीजन जो है वो आपने मेरे ऊपर छोड़ दिया है तो अब मैं इसे यहाँ पर खुद संभाल लूँगा। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपनी सोर्स को निकालते हुए जो किंग टियान होता है उससे बोलता है कि बच्चे क्या बात है, तुम्हारे अंदर तो इतनी हिम्मत आ गई कि तुम यहाँ पर टेंपल ऑफ हेवन से सामान छीनने की कोशिश कर सको। और इतना बोलकर इससे पहले कि वो किंग टियान के ऊपर अटैक कर पाता, जो किंग टियान होता है वो वहाँ पर एक स्पेशल हैंड को बनाकर उसके ऊपर अटैक को कर देता है और उसके ऊपर अटैक को करते हुए बोलता है कि मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम आखिर कहाँ से हो। और रही बात तुम्हारे यहाँ पर टेंपल ऑफ हेवन की, तो मैं तुम्हारे टेंपल ऑफ हेवन के अंदर से यहाँ पर सामान को छीनना ही नहीं चाहता हूँ, बल्कि मैं तो जो तुम्हारा टेंपल ऑफ हेवन है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो किंग टियान होता है वो सीधे जाकर उस बंदे के ऊपर अटैक को करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो ज़मीन में ही धंस जाता है।
जिसके बाद अब किंग टियान जो होता है वो उस बंदे को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें आज नहीं मारने वाला, क्योंकि वैसे भी जो तुम्हारा यहाँ पर टेंपल ऑफ हेवन है उसने कई बार मेरी ये फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, जिसका बदला जो है मैं जल्दी ही तुम्हारे टेंपल ऑफ हेवन जो है उससे लूंगा। जो सुनने के बाद वो बंदा जो होता है वो किंग टियान से बोलता है कि क्या तुम ये फैमिली से हो। जो सुनते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं ये फैमिली से ये किंग टियान हूँ जिसे कि तुम लोग जो है वो मारना चाहते हो। जो उसे देखने के बाद अब वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा, ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि इसने तो यहाँ पर टेंपल ऑफ हेवन के पर्सन को भी पीट दिया। जो उनका दूसरे वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि अभी तो प्रॉब्लम है जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि ये पर्सन जो है वो टेंपल ऑफ हेवन से है और इसके कारण हमारे यहाँ पर एकेडमी तक को भी प्रॉब्लम आ सकती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो काउजियान होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आने के बाद किंग टियान को रोकते हुए बोलता है कि किंग टियान वहीं पर ही रुक जाओ। जो देखकर किंग टियान अपने मन में सोचता है कि ये तो क्रिपल हो गया था, तो फिर आखिर ये यहाँ पर कैसे आ गया। और किंग टियान के इतना सोचने के बाद गाउजियान जो होता है वो उस बंदे के पास में आने के बाद उससे बोलता है कि मिस्टर कियान, कहीं इस बच्चे ने आपको हर्ट तो नहीं कर दिया। जो सुनने के बाद वो बंदा जो होता है वो गाउजियान से गुस्से में बोलता है कि गाउजियान, क्या तुम इसी तरह से टेंपल ऑफ हेवन के लोगों को ट्रीट करोगे। जो सुनते के साथ ही गाउजियान जो होता है वो उस बंदे के पास में आते हुए बोलता है कि मिस्टर कियान है, यहाँ पर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, क्योंकि अगर बात की जाए हमारी तो हम तो इस किंग टियान को बहुत पहले से ही सेक्ट से निकालना चाहते हैं। वो तो ओल्ड डीन तेज इन्होंने की ज़बरदस्ती इसे सेक्ट के अंदर ज्वाइन करा दिया, नहीं तो अगर मेरा बस चलता तो मैं इसे आज के आज ही सेक्ट से बाहर निकाल देता। तो इसीलिए प्लीज़ इसके एक्शन को यहाँ पर चैंगलान अकेडमी से मत जोड़िए। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो गुस्से में अपने हाथ को छुड़ाते हुए काउजियान से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इस बेफालतू की बकवास के ऊपर यकीन करूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि याद रखना कि ये मैटर जो है वो इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होने वाला, और इससे अलग मैं तुम लोगों को यहाँ पर साफ साफ बता देता हूँ कि जो खोलिन मिरर है उसे हमारे हवाले कर दो। जो सुनकर किंग टियान जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो लियू से बोलता है कि आखिर ये कोलिन मिरर क्या है। जो सुनने के बाद लियू जो होती है वो उसको बताती है कि ब्रदर किंग टियान, जो कोलिन मिरर है ये हमारे सेक्ट का सबसे बड़ा ट्रेजर है और जो है टेंपल ऑफ हेवन है वो उसे ही लेना चाहता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो काउजियान होता है वो वहाँ पर खड़े हुए डिसाइबलों के ऊपर चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि आखिर तुम लोग जो थे वो यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे थे, क्या तुम इस चीज़ को होने से नहीं रोक सकते थे। जो सुनने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइबल जो होते हैं वो भी माफ़ी मांगने लगते हैं। जिसके बाद अब काउजियान जो होता है वो गुस्से में किंग टियान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि किंग टियान, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि तुमने आज बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर दी है। और इतना बोलकर अब गाउसियान जो होता है वो अपने साथियों से बोलता है कि ठीक है मुझे यहाँ से लेकर चलो, और इतना बोलकर वो उनके साथ में वहाँ से चला जाता है। और उसके वहाँ से चले जाने के बाद यान में जो होता है वो किंग टियान के पास में आ जाता है और वो किंग टियान के पास में आने के बाद उससे बोलता है कि किंग टियान, मेरे हिसाब से तुम्हें उस पर्सन को यहीं पर ही मार देना चाहिए था, सारी प्रॉब्लम यहीं पर ही ख़त्म हो जाती। जो सुनकर किंग टियान जो होता है वो यानमी से बोलता है कि मैं उस अकेले को यहाँ पर अगर मारता तो ये काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होता, क्योंकि मैं तो पूरे के पूरा जो एमली टेम्पल है उसे ख़त्म करना चाहता हूँ, तो इसीलिए जो भी यहाँ पर आएगा उनमें से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाने वाला। जो सुनते के साथ ही जो लियो होती है वो किंग टियान को बताती है कि ब्रदर किंग टियान, जो हेवनली टेम्पल है अगर उसकी यहाँ पर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो उसकी स्ट्रेंथ हम लोगों से हज़ारों गुना ज़्यादा है, और अगर उन्होंने एक साथ यहाँ पर अटैक किया तो हमारी अकेडमी खतरे में आ जाएगी। जो सुनते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, लेकिन अगर एक बार मेरी थर्ड सील जो है वो यहाँ पर ओपन हो जाती है तो उसके बाद इन लोगों से निपटना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। और इतना बोलते के साथ ही अब वे लोग वहाँ से जाने लगते हैं, और जो किंग टियान होता है वो यानमी से बोलता है कि यानमी चलो अब तुम्हारा खाना खाने का टाइम आ चुका है। जो सुनकर यानमी उससे बोलता है कि पहले मैं जो तियान जुआंग फ्रूट है वो खाऊंगा। जो सुनते के साथ ही लियो जो होती है वो किंग टियान से बोलती है कि ब्रदर किंग टियान, आखिर ये थर्ड सील क्या थी जिसके बारे में अभी अभी आपने यहाँ पर मेंशन किया था। जो सुनकर किंग टियान उससे बोलता है कि मैं तुम्हें कभी फुर्सत में इसके बारे में बताऊंगा। और इतना बोलकर अब वे तीनों जो होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं, और जो टीचर होती है वो उन तीनों को वहाँ से जाता हुआ देखकर अपने मन में सोचती है कि मैं नहीं जानती हूँ कि ये पर्सन हमारे सेक्ट के लिए यहाँ पर ब्लेसिंग होने वाला है या कर्स, क्योंकि ये पर्सन पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल है। और इतना बोलते के साथ ही वो एक मिरर के अंदर जाने लगती है, और वो मिरर के अंदर जाते हुए बोलती है कि ठीक है मैं इसे किस्मत के ऊपर छोड़ देती हूँ, और हमें इस मिरर के बारे में बताया जाता है कि यही कूलिन मिरर है। जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो किंग टियान के ऊपर आ जाता है, जिसने कि काफ़ी सारे फ्रूटों को निकाल लिया होता है, और उन्हें निकालने के बाद वो यानमी से बोलता है कि यानमी जल्दी से इन्हें खाकर ख़त्म करो। जो सुनते के साथ ही यानमी भी फ्रूटों के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि टेंशन मत लो, इनमें से कोई सा नहीं बचेगा।
और इतना बोलते के साथ ही आदमी जो होता है वो वहाँ पर फ्रूट को खाना शुरू कर देता है। और वो जो किंग टियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे फ्रूट है, लेकिन मुझे हैचिंग स्टोन का यूज करना होगा ताकि ये फ्रूटों का इफेक्ट जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ सके। और इतना सोचते के साथ ही अब किंग टियान जो होता है वो हैचिंग स्टोन का यूज करना शुरू कर देता है। और उसका यूज करते हुए वो अपनी मन में सोचता है कि बस मैं अब उम्मीद कर सकता हूँ कि यहाँ पर मुझे तीसरी सील के टूटने का ज़्यादा लंबे टाइम तक इंतज़ार जो है वो करना नहीं पड़ेगा। और किंग टियान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी जो थर्ड सील होती है उसकी एचपी जो होती है वो 10,000 कर धड़ाधड़ माइनस होने लगती है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किंग टियान की सील की एचपी जो होती है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी होती है। जिसे देखने के बाद किंग टियान खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि फाइनली फाइनली मेरी थर्ड सील भी ओपन हो गई। और किंग टियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल ऑरा जो होता है वो रिलीज होने लगता है। और जो किंग टियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि इस बार मेरा कौन सा टैलेंट जो है वो ओपन होने वाला है, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा ये टैलेंट जो है वो मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और किंग टियान के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि उसकी सिस्टम जो होती है वो भी बाहर आ जाती है। और वो बाहर आने के बाद किंग टियान से बोलती है कि होस्ट मुबारक हो, आपने यहाँ पर अपने तीसरे टैलेंट को भी ओपन कर लिया है जो कि है एनिमल ट्रांसफॉर्मेशन। जो सुनने के बाद किंग टियान उससे बोलता है कि एनिमल ट्रांसफॉर्मेशन आखिर ये क्या है। जो सुनते के साथ ही सिस्टम जो होती है वो किंग टियान को बताती है कि एनिमल ट्रांसफॉर्मेशन जो टैलेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और उसी के साथ में ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। और अगर तुम्हारे पास में यहाँ पर इनफ एट्रीब्यूट पॉइंट है तो तुम यहाँ पर किसी भी मॉन्स्टर की पावर जो है उसे कॉपी कर सकते हो। और ऐसा करने के कारण यहाँ पर तुम्हारी स्ट्रेंथ जो है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इस टैलेंट का यूज कर कर केवल तुम अपनी ही स्ट्रेंथ जो है वो नहीं बढ़ा सकते, बल्कि यहाँ पर जो तुम्हारा मॉन्स्टर है तुम उसके ऊपर भी इस टेक्निक का यूज कर कर उसकी स्ट्रेंथ जो है वो भी कुछ टाइम के लिए बढ़ा सकते हो। जो सुनते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर आखिर तुम यहाँ पर किसका इंतजार कर रही हो। जितने भी मैंने एट्रीब्यूट पॉइंट यहाँ पर अनलॉक किए हैं सारे के सारे इसके अंदर ऐड करो। जो सुनते के साथ ही अब जो सिस्टम होती है वो भी किंग टियान के एट्रीब्यूट पॉइंट को उसके टैलेंट के अंदर ऐड करने लगती है। और वो ऐड करते हुए बोलती है कि ठीक है, तुम्हारे सारे एट्रीब्यूट पॉइंटों को ऐड किया जाता है और जो तुम्हारी बीस्ट एट्रीब्यूट वैल्यू है उसे भी यहाँ पर अपग्रेड किया जाता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई पर्सन जो होता है वो किंग टियान के गेट में लात मार कर किवाड़ों को खोलकर अंदर आते हुए बोलता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि इस तरह की जगह पर भी कोई इंसान जो है वो रहता होगा। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो किंग टियान के पास में आ जाता है। और वो किंग टियान के पास में आने के बाद उससे बोलता है कि हेमनली टेम्पल के लॉर्ड जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं और उन्होंने ये ऑर्डर दिया है कि चैंगलान कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को वहाँ पर इकट्ठा होना होगा, तो जल्दी से तुम भी वहाँ पर पहुँचो। और उसके इतना बोलते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो उसके गाल पर एक चपाट लगाते हुए उससे बोलता है कि क्या बात है, जो तुम्हारा हेमनली टेम्पल है वो बिल्कुल यहाँ पर सही टाइम पर आया है। और किंग टियान का वो रैपर इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि हम देखते हैं कि वो बंदा ज़मीन पर गिरकर वहीं पर ही मर जाता है। और उस बंदे को मार देने के बाद अब किंग टियान जो होता है वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। और वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि फाइनली अब टाइम आ चुका है ऑफिशियली यहाँ पर तुमसे मिलने का। और किंग टियान के इतना सोचते के साथ ही हम चैंगलान एकेडमी के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर की चैंगलान एकेडमी के सभी स्टूडेंटों को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया गया होता है। और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी के सभी यहाँ पर लाइन में खड़े हो जाओ और जो कोलिन मिरर है वो हमारे हवाले कर दो। अगर कोलिन मिरर जो है वो हमारे हवाले नहीं किया गया तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट मौजूद हैं इन सभी को यहाँ पर एक एक कर मार दिया जाएगा। और कोलिन मिरर का नाम सुनने के बाद अब एक डिसाइपल जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि आखिर ये कोलिन मिरर क्या है, हम लोगों ने तो आज से पहले कभी भी इस कोलिन मिरर के बारे में कुछ नहीं सुना। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि काउजियान जो होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखने के बाद वो बंदा काउजियान से बोलता है कि काउजियान मुझे बताओ कि आखिर वो कोलिन मिरर कहाँ पर है और तुम उसे यहाँ पर हमारे हवाले करोगे या नहीं। जो सुनते के साथ ही काउजियान जो होता है वो उससे बोलता है कि लॉर्ड जो पिछले डीन थे केवल वही कोलिन मिरर के बारे में जानते थे, लेकिन आप भी जानते हो कि अब उनकी डेथ हो चुकी है और कोई भी पर्सन इस बारे में नहीं जानता कि आखिर कोलिन मिरर कहाँ पर है। मैंने ढूंढने की भी कोशिश की लेकिन मैं उन्हें नहीं ढूंढ पाया। जो सुनते के साथ ही वो लॉर्ड जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा यहाँ पर कोई भी बहाना जो है वो सुनने के लिए नहीं आया हूँ, चुपचाप जो कोलिन मिरर है वो मेरे हवाले कर दो, नहीं तो आज रात तुम्हारी चैंगलान एकेडमी के सारे स्टूडेंट जो है वो यहीं पर ही मारे जाएंगे। जो सुनते के साथ ही काउजियान जो होता है वो बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए उस लॉर्ड से बोलता है कि लॉर्ड मेरी बात का यकीन कीजिए, ऐसा नहीं है कि मैं वो आपको देना नहीं चाहता हूँ, बस हकीकत ये है कि मैं उसे ढूंढ ही नहीं पाया हूँ।
जो सुनते के साथ ही अब वो लॉर्ड जो होता है वो अपनी अटैक को करते हुए बोलता है कि लगता है कि तुम इस तरह से यहाँ पर नहीं बताने वाले, मुझे अपना काम जो है वो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर मौजूद एक स्टूडेंट जो होता है उसे अटैक कर वहीं पर ही मार देता है। जिसके बाद अब वो लॉर्ड जो होता है वो काओ जियान से बोलता है कि मैं तुम्हें 3 सेकंड का टाइम देता हूँ, जल्दी से मुझे बताओ। जो सुनते ही काओ जियान उसे बोलता है कि लॉर्ड मेरी बात का यकीन करो, मुझे नहीं पता। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो काओ जियान के पास में आने के बाद उसे बोलता है कि काओ जियान तुम्हारी चैंगलान एकेडमी जो है वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो गई है, इवन कि तुम्हारे एक स्टूडेंट ने तो यहाँ पर मुझे भी पीटने की कोशिश की, इसीलिए तुम सभी लोग यहाँ पर मरना ही डिजर्व करते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो लॉर्ड जो होता है वो बोलता है कि तुम्हारा टाइम जो है वो कंप्लीट हो गया, अब एक और स्टूडेंट मारा जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर मौजूद एक और स्टूडेंट के ऊपर अटैक को कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस स्टूडेंट के सामने एक एनर्जी जो होती है वो आ जाती है, जो कि वहाँ पर आते के साथ ही लौट के उस अटैक को रोक लेती है। जिसके बाद अब हमें पता लगता है कि जो किंग टियान है वो उस जगह पर आ चुका है। और अब किंग टियान को देखने के बाद जो मिस्टर किनो होता है वो बोलता है कि ये तो वही है जिसने कि मेरे ऊपर हाथ उठाया था। तभी जो काउजियान होता है वो भी किंग टियान को देखते हुए बोलता है कि किंग टियान आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो मिस्टर कियान होता है वो लॉर्ड के पास में आने के बाद उसे बोलता है कि लॉर्ड ये बंदा जो है वो ये फैमिली का ये किंग टियान है, और इसने कल यहाँ पर केवल मेरे ऊपर हाथ ही नहीं उठाया था बल्कि इसने ये वार्निंग भी दी थी कि बहुत ही जल्द ये यहाँ पर हेमनली टेम्पल के अंदर आएगा और आकर ये अपना बदला लेगा और हमारे पूरे हेमनली टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर देगा। जो सुनते के साथ ही वो लॉर्ड जो होता है वो बोलता है कि क्या बात है, ये फैमिली की छोटी सांटेंट है वो तो कुछ ज़्यादा ही ब्रेव हो गए हैं, तो चलो टाइम आ चुका है यहाँ पर इसकी हड्डियों को इसके ये फैमिली के डोर पर पहुँचाने का। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब किंग टियान जो होता है वो भी उसकी तरफ बढ़ने लगता है और वो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि हाँ मैं ही किंग टियान हूँ और मैं तुमसे बहुत ही लंबे टाइम से यहाँ पर मिलना चाहता था, लेकिन फाइनली आज यहाँ पर टाइम आ गया तुमसे मिलने का। और इतना बोलकर किंग टियान आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी दो बंदे जो होते हैं वो आकर किंग टियान को रोकते हुए बोलते हैं कि वहीं पर ही रुक जाओ, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हें यहीं पर ही ख़त्म कर दिया जाएगा। और उन दोनों के इतना बोलते बोलते ही जो किंग टियान होता है वो उन दोनों पर अटैक कर उन दोनों को ही वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। और उन दोनों को ख़त्म कर देने के बाद अब वो सीधे लॉर्ड की तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये मामूली से पर्सन मुझे यहाँ पर रोक सकते हैं। और इतना बोल कर किंग टियान जो होता है वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ये हेमनली टेम्पल का रियल पर्सन है, तो इसीलिए जैसे ही मैं इसे यहाँ पर ख़त्म करूँगा तो उससे पहले मुझे इसके अंदर से यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो निकालनी होगी। और इतना सोचते सोचते ही किंग टियान जो होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि किंग टियान की स्वॉर्ड को देखने के बाद भी वो अपनी जगह से नहीं हिलता। जो देखने के बाद किंग टियान भी थोड़ा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये पर्सन जो है वो यहाँ पर मूव क्यों नहीं कर रहा। और किंग टियान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो बहुत ही आसानी से किंग टियान की स्वॉर्ड को पकड़ने के बाद उसे बोलता है कि ये फैमिली के बच्चे सच में तुम तो काफ़ी ज़्यादा ब्रेव हो। और इतना बोलते के साथ ही वो किंग टियान की तरफ देखकर क्रीपी सी स्माइल देते हुए उससे बोलता है कि लेकिन जो तुम्हारी पावर है वो यहाँ पर इनफ नहीं है हेमनली टेम्पल का सामना करने के लिए। और इतना बोलते के साथ ही वो लॉर्ड जो होता है वो किंग टियान की स्वॉर्ड को तोड़ने के बाद उसे पीछे की तरफ फेंक देता है। जो देखने के बाद किंग टियान जो होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि इस पर्सन की यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये उन सभी एनिमियों से ज़्यादा पावरफुल है जिन्हें कि मैंने अभी तक फेस किया था। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लॉर्ड जो होता है वो किंग टियान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। वो किंग टियान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ये इतना बुरा भी नहीं था, तुम मेरे यहाँ पर अटैक जो है उन्हें देख सकते हो। और इसे देखकर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हाँ तुम्हारे पास में इतनी क्वालिफिकेशन तो है कि पर्सनली मैं तुम्हें यहाँ पर अपने हाथों से ख़त्म करूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो लॉर्ड जो होता है वो सीधे आकर किंग टियान के ऊपर अपनी पंच से अटैक करता है। और हम देखते हैं कि लॉर्ड का पंच इतना पावरफुल होता है कि किंग टियान जो होता है वो पीछे की तरफ कलाबादी खाते हुए ज़मीन पर जाकर गिरता है। जिसे देखने के बाद अब मिस्टर कियान जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि बच्चे तुमने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक कर। तभी जो काउजियान होता है वो भी खुश होते हुए बोलता है कि ये इसकी खुद की गलती है जो कि ये यहाँ पर आया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब किंग टियान जो होता है वो भी उठने लगता है और वो उठते हुए बोलता है कि इस पर्सन की स्ट्रेंथ को देखकर मैं इतना कह सकता हूँ कि ये हेमनली टेम्पल के टॉप 10 लोगों में से तो होगा ही, इसका मतलब मैंने यहाँ पर सही पर्सन को ढूंढा है। और किंग टियान के इतना बोलते के साथ ही आदमी जो होता है वो किंग टियान के पास में आते हुए उससे बोलता है कि किंग टियान क्या तुम्हें यहाँ पर मेरी थोड़ी मदद चाहिए। जो सुनते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो उससे बोलता है कि हाँ मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद तो चाहिए, लेकिन यहाँ पर अकेले की तुम्हारी मदद काफ़ी नहीं होगी, हमें यहाँ पर और भी लोग बुलाने होंगे। जो सुनकर ये आदमी बोलता है कि और तुम किसे बुलाने वाले हो। जो सुनते के साथ ही जो किंग टियान होता है वो सभी अपने वहाँ पर मोस्टर जो होते हैं उन्हें बुला लेता है और उन्हें वहाँ पर बुलाने के बाद उनसे बोलता है कि ठीक है अब यहाँ पर खेलने की तुम्हारी बारी है। और अब किंग टियान के बीस्टों को वहाँ पर देखने के बाद यानमी जो होता है वो बोलता है कि किंग टियान मैंने ये नहीं सोचा था कि यहाँ पर तुम्हारे पास में मॉन्स्टर भी होंगे, सच में ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है।
और वो लॉर्ड इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो गोरिल्ला होता है वो अपनी पंच से उसके ऊपर अटैक को करता है, लेकिन वो उसके अटैक से बचते हुए सीधे जाकर उस गोरिल्ले के मुंह पर अटैक करते हुए उसे बोलता है, किंग टियान सच में तुम तो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो गया। सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम यहाँ पर इन छोटे मोटे मोस्टरों का यूज करोगे तो तुम मुझसे जीत जाओगे। और उस लॉर्ड की उस लात के कारण हम देखते हैं कि जो वो गोरिल्ला होता है वो बहुत दूर जाकर जमीन पर गिरता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि किंग टियान के बाकी के दोनों मोस्टर जो होते हैं वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। और जो किंग टियान का वुल्फ डीमन होता है वो चिल्लाते हुए उस लॉर्ड से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मेरे मास्टर के अगेंस्ट जाने की। अगर तुम मेरे मास्टर के अगेंस्ट जाओगे तो मैं यहाँ पर तुम्हें सबसे पहले ही मारूंगा। जो सुनते के साथ ही वो लॉर्ड जो होता है वो उन दोनों मोस्टरों की गर्दन जो होती है वो पकड़ लेता है और उनकी गर्दनों को पकड़ते हुए उन दोनों से बोलता है कि क्या सच में इतनी सी पावर के साथ में तुम मुझे मारने की बातें कर रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही वो उन दोनों को दूर फेंकते हुए बोलता है कि यहाँ से दफा हो जाओ। और उस लॉर्ड के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किंग टियान के मोस्टर जो होते हैं वो सीधे जाकर किंग टियान के पैरों में गिरते हैं, जिसे देखने के बाद जो कियान होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि सच में लॉर्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। सच में ये हेवनली टेम्पल के लोअर रियलम के एल्डर होना डिजर्व करते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर यानमी जो होता है वो भी अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है और वो अपनी रियल फॉर्म में आते हुए बोलता है कि ठीक है किंग टियान अभी से मैं संभालता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे उस लॉर्ड के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलकर वो उस लॉर्ड के ऊपर अटैक करने ही जा ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लॉर्ड जो होता है वो एक अटैक कर जो सीधे यानमी होता है उसके पेट में मारकर उसे वहां से उड़ा देता है। और उसे उड़ाते हुए वो लॉर्ड जो होता है वो किंग टियान से बोलता है कि किंग टियान अब बस भी करो। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अगर इन लो लेवल के मॉन्स्टरों का मेरे खिलाफ यूज करोगे तो तुम्हें यहाँ पर कोई एडवांटेज मिल जाएगा? तुम्हें इससे कोई भी एडवांटेज नहीं मिलने वाला, बल्कि तुम अपने इन मॉन्स्टरों को ही मेरे हाथों से खत्म करा दोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो यानमी होता है वो हवा में उछलते हुए सीधे किंग टियान जो होता है उसके पास में जाकर गिरता है, जिसके बाद अब वुल्फ मास्टर जो होता है वो किंग टियान से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मास्टर मुझे माफ़ कर देना, मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता, मैं पूरी तरह से यूजलेस हूँ। तभी यानमी भी बोलता है कि मैं इस पर्सन को नहीं संभाल पाऊंगा क्योंकि ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा चालाक है। जो सुनते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि टेंशन मत लो, तुम लोगों को यहाँ पर माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, तुमने यहाँ पर बहुत अच्छा किया और वैसे भी अब इसकी ट्रू स्ट्रेंथ जो है उसे मैं सेंस कर चुका हूँ। और इतना बोलते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो हवा में उड़ते हुए अपने सभी मॉन्स्टर जो होते हैं उनके टैलेंट को कॉपी करते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, अब तुम लोग जो है वो यहाँ पर आराम करो और इसे मेरे ऊपर छोड़ दो क्योंकि इसे अब मैं खुद संभाल लूंगा। क्योंकि अब यहाँ पर टाइम आ चुका है मेरे न्यू है यहाँ पर टैलेंट जो है उसकी पावर को देखने का, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये मेरा टैलेंट कितना पावरफुल है। और इतना बोलते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो अपने सभी मॉन्स्टरों की पावर का इस्तेमाल वहाँ पर एक साथ करने लगता है। और हम देख पाते हैं कि किंग टियान की ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा गजब लग रही होती है। और अब एकदम से किंग टियान की ऐसी पावर को बढ़ता हुआ देखकर वो लॉर्ड जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ टाइम पहले ये पर्सन जो था वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, लेकिन अगले ही पल इसकी पावर और इसकी स्पीड जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि किंग टियान जो होता है वो सीधे आकर उसके मुंह के ऊपर एक पंच को मारता है। और उसके मुंह पर पंच मारते हुए जो किंग टियान होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि ठीक है अब टाइम आ चुका है तुम्हें ये फैमिली के इस बच्चे की रियल स्ट्रेंथ जो है वो दिखाने का कि आखिर ये बच्चा क्या क्या कर सकता है। और किंग टियान के इस पंच के कारण हम देखते हैं कि वो लॉर्ड काफी दूर तक टकराते हुए पीछे जाकर गिरता है, और लेकिन तभी किंग टियान यहाँ पर भी नहीं रुकता और हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर आने के बाद अपनी किक से आकर सीधे उसके पेट में एक बहुत ही पावरफुल लात को मारता है, जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो जमीन को भी तोड़ देती है। जिस कारण हम देखते हैं कि वो लॉर्ड जो होता है उसकी हालत भी इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि उसके मुंह से वहाँ पर ब्लड भी आने शुरू हो जाता है, जिसे देखने के बाद जो मिस्टर कियान होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, आखिर लॉर्ड जो है वो इस बच्चे के हाथों से इस तरह से कैसे पिट सकते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लॉर्ड होता है वो भी उठने लगता है और वो उठते हुए किंग टियान की तरफ देखते हुए बोलता है कि डैम इट, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि एक लिटिल वॉरियर अलम का ट्रैश जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होगा कि वो मुझे भी यहाँ पर इंजर्ड कर दे। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने पहने हुए हुड को उतार देता है और अपनी हुड को उतारने के बाद वो किंग टियान की तरफ आते हुए उससे बोलता है कि लेकिन अब मैं यहाँ पर तुम्हें कोई भी दूसरा चांस जो है वो नहीं देने वाला हूँ, अब मैं तुम्हें यहाँ पर डायरेक्टली ख़त्म करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही वो लॉर्ड जो होता है वो अपनी पंच में पावर को गैदर करने के बाद जो सीधे किंग टियान होता है उसके ऊपर आकर मारता है, लेकिन हम देखते हैं कि किंग टियान जो होता है वो अपनी फेदर की मदद से ही उसका पंच जो होता है उसे रोक लेता है। लेकिन तभी एक एनर्जी पंच जो होता है वो ऊपर से किंग टियान की तरफ आने लगता है, जिसे देखने के बाद किंग टियान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि डैम इट, मैंने इस चीज़ के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया कि इसने यहाँ पर दो अटैक बनाए थे।
और किंग टियान के इतना सोचते के साथ ही वो पंच जो होता है वो सीधे आकर किंग टियान से टकराता है, जिस कारण हमें वहाँ पर काफी तगड़ा धमाका भी देखने के लिए मिलता है। जिसके बाद अब वो लॉर्ड जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मैं इस चीज़ को यहाँ पर एडमिट करता हूँ कि मैं अपनी लाइफ के अंदर जितने भी यंग लोगों से मिला हूँ तुम उनमें सबसे ज़्यादा टैलेंटेड थे, और तुम्हारे जैसा टैलेंटेड पर्सन मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी औकात मेरे सामने किसी चींटी से ज़्यादा कुछ भी नहीं थी। और तुमने यहाँ पर अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की हेवनली टेम्पल के साथ में दुश्मनी कर, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो तुम्हारा फ्यूचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होता। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किंग टियान जो होता है उसकी तरफ आने लगता है, और हम देखते हैं कि उसके अटैक से किंग टियान को वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ होता है। वो उसकी तरफ आते हुए बोलता है कि मुझे एक चीज़ कभी भी समझ में नहीं आती कि तुम्हारे जैसे विलन जो होते हैं वो एक अटैक कर इतने ज़्यादा खुश क्यों होते हैं। और अब किंग टियान को सही सलामत देखने के बाद वो लॉर्ड जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये मेरे अटैक से यहाँ पर सर्वाइव कैसे कर गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं एक बच्चे से बिल्कुल भी नहीं हार सकता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारा काम जो है वो यहीं पर ही तमाम होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो कि आन होता है उसके भी पसीने छूटने लगते हैं, और वो घबराते हुए बोलता है कि मैंने ये चीज़ जो है वो कभी भी नहीं सोची थी कि वो इवन की लॉर्ड है वो भी यहाँ पर इस बच्चे का सामना नहीं कर पाएगी। आखिर ये बच्चा जो है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो लॉर्ड होता है वो ज़मीन पर गिर चुका होता है, और जो किंग टियान होता है वो उसके पास में आते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर मरना नहीं चाहते हो तो मेरे कुछ क्वेश्चन है जिनके कि तुम्हें यहाँ पर सही सही से जवाब देने होंगे, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और किंग टियान के इतना बोलते के साथ ही हम उस लॉर्ड को देखते हैं जिसकी की आंखें जो होती है वो लाइफ लेस हो चुकी होती है, जिसे देखने के बाद किंग टियान शौक होते हुए बोलता है कि क्या ये मेरे एक ही अटैक में मर गया। अगर मुझे पता होता है कि ये पर्सन इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि ये मेरे यहाँ पर फुल स्ट्रेंथ के अटैक को झेल ही नहीं पाएगा तो मैं कभी भी इसके ऊपर अपनी पूरी स्ट्रेंथ से यहाँ पर अटैक नहीं करता, लेकिन अब तो ये यहाँ पर मर चुका है, और चूंकि ये मर चुका है तो फिर आखिर मैं वल्ली टेम्पल के बारे में यहाँ पर क्लू जो है वो कैसे फाइंड करूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम कियान को देखते हैं जो कि वहाँ से भागना शुरू कर देता है, और वो वहाँ से भागते हुए बोलता है कि यहाँ से लॉर्ड जो है वो मर चुके हैं, तो इसीलिए मुझे चुपचाप यहाँ से निकलना होगा, इसकी नज़र जो है वो मेरे ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। और इतना सोचकर वो वहाँ से भाग ही रहा होता है, लेकिन तभी जो किंग टियान होता है वो उसके ऊपर अपने अटैक को करते हुए उसे बोलता है कि हो तुम यहाँ से भागना चाहते हो, लेकिन क्या तुमने इस चीज़ की परमिशन जो है वो मुझसे ली है, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से भागने देने वाला नहीं हूँ। और इतना बोलते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो अब उस बंदे के ऊपर अटैक कर उसे वहीं पर ही इंजर्ड कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि किंग टियान का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो बंदा भी वहीं पर ही एक ही अटैक में मर जाता है। जो देखने के बाद किंग टियान शॉक होते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट रुको, क्या इसे भी मैंने यहाँ पर मार दिया, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं यहाँ पर दो इतने बड़े क्लू जो है वो अपने ही हाथों से कैसे खो सकता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही आदमी जो होता है वो उसके पास में आ जाता है, और उसके पास में आने के बाद बोलता है कि किंग टियान तुम किस तरह के क्लू को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। जो सुनकर किंग टियान जो होता है वो उससे बोलता है कि यहाँ पर मैं इन लोगों की मदद से जो है हेवनली टेम्पल है उसकी लोकेशन का पता करना चाहता था, लेकिन अब तो ये लोग मर गए तो आखिर मैं हेवनली टेम्पल की लोकेशन का पता कैसे करूँ। जो सुनते के साथ ही जो यानमी होता है वो किंग टियान से बोलता है कि क्या तुम उस लिटिल गर्ल लियो के बारे में भूल गए हो जिसके पास में की ट्रैकिंग स्किल थी, उसके यहाँ पर बुलाकर उसकी मदद से तुम इस बारे में पता कर सकते हो। जो सुनकर किंग टियान जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे हाँ, मैं लियो के बारे में तो भूल ही गया था, उसके पास में ट्रैकिंग स्किल है जिसकी मदद से मैं ये चीज़ पता कर सकता हूँ। और किंग टियान के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो लियो होती है वो वहाँ पर आ जाती है, और वहाँ पर आते हुए जो किंग टियान होता है उसे बोलती है कि ब्रदर किंग टियान आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पर से काफ़ी ज़्यादा शोर जो था वो सुनाई दे रहा था। और अब लियो को वहाँ पर देखते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए उसे बोलता है कि मिस लियो आप बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आए हो, क्योंकि मुझे आपकी थोड़ी सी मदद जो थी वो चाहिए थी। जो सुनने के बाद लियो उसे बोलती है कि क्या हुआ है और तुम्हें मेरी किस प्रकार की मदद चाहिए। जो सुनते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो उस लॉर्ड की तरफ इशारा करते हुए लियो से बोलता है कि लियो ये पर्सन जो था वो हेवनली टेम्पल से बिलोंग करता था, तो मैं इसकी मदद से यहाँ पर चाहता हूँ कि तुम हेवनली टेम्पल की लोकेशन जो है उसका पता करो। जो सुनकर लियो जो होती है वो भी उसकी तरफ देखने लगती है, और वो उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि इस पर्सन की बॉडी के अंदर पक्का जो हेवनली टेम्पल है उसका यहाँ पर ओरा जरूर होगा, और अगर इसकी बॉडी के अंदर ओरा हुआ तो उसकी मदद से मैं यहाँ पर जो हेवनली टेम्पल की लोकेशन है उसे ट्रैक कर सकती हूँ। जो सुनकर किंग टियान जो होता है वो बोलता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम एक बार ट्राई कर क्यों नहीं देखती हो। जो सुनते के साथ ही अब लियो जो होती है वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगती है, और वो पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि ठीक है मैं ट्राई कर देखती हूँ। और इतना बोलते ही जैसे ही लियो जो होती है वो वहाँ पर उस पावर का इस्तेमाल करती है तो उसे अब एक टेम्पल जो होता है वो दिखाई देने लगता है, जिसके बाद उसे उस टेम्पल का जो गेट होता है वो भी दिखाई देता है। लेकिन तभी लियो के सामने एक बहुत ही पावरफुल पर्सन जो होता है वो आ जाता है, जो कि अपने पंच को मारते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे देखने की।
और हम देखते हैं कि वो स्पंज का इम्पैक्ट जो होता है वो लियो के यहाँ पर माइंड के ऊपर पड़ता है, जिस कारण लियो जो होती है वो काफ़ी पीछे जाकर गिरती है। और उसकी ऐसी हालत को देखते के साथ ही किंग टियान जो होता है वो एकदम से लियो के पास में आ जाता है और वो लियो को उठाते हुए बोलता है कि लियो क्या हुआ तुम्हें, एकदम से तुम ऐसे यहाँ पर ज़मीन पर क्यों गिर गई। जो सुनते के साथ ही लियो जो होती है वो किंग टियान को बोलती है कि ब्रदर किंग टियान, मैंने हेवनली टेम्पल की जो ब्रांच थी उसके बारे में पता लगा लिया, लेकिन वहाँ पर मौजूद किसी पर्सन ने मुझे भी देख लिया। जो सुनकर किंग टियानो से बोलता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि हेवनली टेम्पल की ब्रांच कहाँ पर है। जो सुनने के बाद जो लियो होती है वो उसको बताती है कि वो साउथ के जो मिस्टीरियस वैन लैंड है वहाँ पर मौजूद है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल पर्सन जो है वो मौजूद है। और इसके इतना बोलते के साथ ही अब हम उस पर्सन को देखते हैं जो कि वहाँ पर गुस्से में बोलता है कि आखिर किसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि मेरी टेरिटरी के अंदर झांकने की कोशिश कर सके। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।